हेलो स्टूडेंट, मैं माँ आशापुरा विद्या संकुल से शीतल गोस्वामी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट है संस्कृत और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 सुभाषित कुसुमानी। अब हमने आगे के जो वीडियोस किए हैं इसमें 2 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरे श्लोक के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले आगे के 2 श्लोक शॉर्ट में रिवाइंड करा दूं। पहला श्लोक कौन सा था कि हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे सज्जन हैं उनको जो भी वह बोलते वह पत्थर पे लिखी हुई लकीर की तरह माना जाता है। इसी तरह कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कोई भी कार्य करने के लिए उसका मन है, वह बोलेगा कि अब मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, तो फिर भी उसका मन है उसी तरफ दौड़ा जाए, तो वह बात है वो कैसी मानी गई कि पानी में लिखे हुए अक्षर की तरह मानी गई। यह जो हमारा पहला श्लोक था उसका यह उद्देश्य था। इसी तरह दूसरा श्लोक जो हमने आगे के वीडियो में पढ़ा था उसका क्या है कि जो बिग ट्री होता है वह क्या करता है, अपनी छाया से, अपने छाया और अपने फल के द्वारा वह माना जाता है, और उसमें क्या है उसके फल और छाया के कारण वह सभी को अच्छा लगता है। इसी तरह उसका हमें सेवन करना चाहिए। फिर अगर उसमें फल तो हो पर उसमें पत्ते ना हो तो ऐसा भी नहीं हो सकता, और अगर पत्ते हो तो फ्रूट ना हो तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो वह दूसरे श्लोक का क्या माना गया था कि हमारे जो महापुरुष होते हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, उनके सत्संग में, उनके सानिध्य में हमें रहना चाहिए। इसी तरह आज का हमारा जो सुभाषित है वह मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कि वो पढ़ रही हूँ। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते शणैनातः तथात्मा गुण दोषयोः। अब यह श्लोक है वो क्या बताता है कि आरोप्यते, हम यहाँ पे आरोप्यता का मीनिंग होगा इज ए ग्रेट, यानी कि छोड़ने में आता है। फिर है महता यत्नेन, यहाँ पे हम देखें तो यत्नेन महता। अब हम संधि की लाइन में यहाँ पे देखें तो महता यत्नेन इस तरह से हम बोलेंगे, तो महता यत्नेन इसका क्या मीनिंग होगा, ग्रेट इफोर्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है इसका ग्लोसरी में, तो महता यत्नेन यानी कि ग्रेट इफोर्ट, बहुत सारे प्रयत्न करने से जो मिलता है उसकी बात की गई है। इसी तरह शैले, शैले का हम क्या मीनिंग करेंगे, माउंटेन, यानी कि ऑन द माउंटेन। आरोप्यते शिला शैले आरोप्यते, फिर इसका क्या है आरोप्यते, मैंने आपको पहले भी बताया कि इज ए प्लेस। फिर है क्षणेन, तो क्षणेन का क्या हम यहाँ पे शब्दार्थ करेंगे मोमेंट, जो मोमेंट होती है, क्षण होती है, जो समय होता है उसकी यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद हम देखें तो अधः, अधः का क्या मीनिंग होगा, यानी कि डाउन, जो नीचे गिर जाता है उसकी बात है। यहाँ पे हम दोनों वर्ड साथ में देखो, अधः निपात्यते, ठीक है, तो निपात्यते का क्या मीनिंग होगा, पुश्ड डाउन, तो जो नीचे गिर जाता है उसकी बात हुई है यहाँ पे। इसी तरह तथा आत्मा गुण दोषयो, इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे किसकी बात की गई है, आत्मा और हमारे गुण की बात की गई है। तो यह श्लोक को हम ट्रांसलेशन में देखें तो आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते शणैनातः तथात्मा गुण दोषयो। अब इसका मैं ट्रांसलेशन करूं तो ए बिल्डर इज प्लेस्ड ऑन द माउंटेन विथ माइटी इफोर्ट। क्या कहा है, ए बिल्डर इज प्लेस्ड ऑन द माउंटेन विथ माइटी इफोर्ट बट इट इज पुश्ड डाउन इन ए मोमेंट। Life goes like this in case of sour due to video or vice। अब क्या कहा है इस श्लोक में कि जिस तरह से बहुत सारा भारी प्रयत्न करने से कारण क्या होता है, भारी प्रयत्न करने के कारण जो शिला होती है, जो पत्थर होता है उसका क्या है, वो पत्थर है वह पर्वत पर से कहाँ आता है, पर्वत पे उसे चढ़ाने में आता है। ए बिल्डर इज प्लेस्ड ऑन ए माउंटेन विथ माइटी इफोर्ट। जो बिल्डर होता है वो क्या करता है, बहुत सारे प्रयत्न के द्वारा वो क्या करता है, माउंटेन पे क्या चढ़ाता है, शिला चढ़ाता है, पत्थर चढ़ाता है। फिर भी क्षण भर में क्या हो जाता है, वह नीचे गिर जाता
गई है, पत्थर की यहाँ पे बात की गई है, उसे कहाँ चढ़ाने की बात है, और माउंटेन पे चढ़ाने की बात है। तो जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, माउंटेन पे अगर वह पत्थर चढ़ाता है, किस तरह से बहुत मेहनत करके चढ़ाता है, पर वह गिरता है तो थोड़े ही क्षण में, थोड़े ही मोमेंट में वह नीचे गिर जाता है। इसी तरह हम आगे देखें तो उस प्रमाण से हमारी जो आत्मा है और हमारे जो गुण है उनकी यहाँ पे बात की गई है। किस तरह के, तो आत्मा है उनको व्यक्ति से माना गया है। जैसे कि व्यक्ति के गुण है, वह जब वह मुश्किल में होता है तो उसके गुण तभी पता चलते हैं, क्यों कि वह मुश्किल से किस तरह से लड़ पाएगा। इसी तरह हम आगे देखें तो जो उसके दोस्त होते हैं वह उसी समय में हमें पता चलते हैं। अगर हम मुश्किल में आ जाएं, फिर हम किसी से मदद लें, तभी हमें उसके बारे में पता चलेगा कि जिससे हम मदद ले रहे हैं उसके गुण कैसे हैं, उसकी आत्मा कैसे है। समझ में आया? इस श्लोक का जो मेन फोकस है वो क्या है इस सुभाषित का, कि जो व्यक्ति जब भी हमें उसकी जरूरत हो उस समय पे वह हमारे साथ किस तरह से बिहेव करता है। अब एक और बात देखें तो जिस तरह से बहुत सारे प्रयत्न करने पर भी जो शिला है, जो पर्वत, जो पत्थर है, उसे जो व्यक्ति है उसे पर्वत पे चढ़ाता है, तो क्या होता है, क्षण भर में उसे नीचे गिरने में देर लगती नहीं है। इसी तरह जिस तरह से हमारी जो आत्मा है उनके गुण किस तरह से माने गए, अगर हम कोई मुश्किल में आ गए, फिर हमें किसी की हेल्प की जरूरत पड़ी तो हम उसकी हेल्प किस तरह से लेंगे, उसकी यहाँ पे बात की गई है। फिर हम मीनिंग देखें, महता यत्नेन यानी कि ग्रेट इफोर्ट, जिस तरह से किसकी बात की गई है, जो ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करते हैं उनकी बात की गई है। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है शैले, तो शैले का क्या मीनिंग होगा, माउंटेन, पर्वत की यहाँ पे बात की गई है। फिर है क्षणेन यानी कि मोमेंट, फिर है अधः यानी कि डाउन, नीचे जो पर्वत से जो शिला नीचे गिरती है उसकी बात की गई है। फिर है निपात्यते अधः, ये दोनों वर्ड साथ में दिए गए हैं, तो नीचे गिरने के कारण, तथा आत्मा गुण दोषयो, जो आत्मा और गुण की यहाँ पे कौन सी लाइन में बात की गई है, निपात्यते क्षणेनातः तथात्मा गुण दोषयो, तभी ही हमें पता चलेगा क्या कि हमारी आत्मा के गुण क्या हैं। एक और बार इसका ट्रांसलेशन देखें तो ए बिल्डर इज प्लेस्ड ऑन द माउंटेन विथ माइटी इफोर्ट, इट इज पुश्ड डाउन इन ए मोमेंट लाइक दिस इन केस इज सार्ड ड्यू टू virtues on wise। तो क्या कहा है कि जिस तरह से बहुत सारे प्रयत्न के द्वारा पर्वत पर क्या चढ़ाया जाता है, शिला चढ़ाई जाती है, तो जब भी उस शिला को नीचे गिराए तो क्षण भर में, थोड़े ही मोमेंट में वह क्या करेगा, नीचे ही गिर जाएगी। इसी तरह से हमारी आत्मा और उनके गुण हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। किस तरह से कि हमारी आत्मा है वह गुण के ऊपर उठता है, क्यों कि जब भी हमें मुश्किलें पड़ती है तब हमारे साथ कौन खड़ा रहता है, उसकी इस श्लोक में, इस सुभाषित में बात की गई है। यह जो 3 सुभाषित हमने किए हैं वह आपको समझ में आ गए होंगे। आज का जो सुभाषित है वह देखे तो इजी है, और जब भी हमें 10th के और शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है कि आरोग्य शिला वह क्या दिखाता है, उसमें से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो वह हमें विस्तार से हमें समझाना होता है। वह 3 मार्क्स में पूछा जाता है। अब आगे के जो सुभाषित हैं वह हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।